The first chapter देखो, the first chapter 1, and this will be banking. This will be bank. पहला चैप्टर होगा बैंकिंग। इसमें आपको दो फॉर्म देखो, वैसे तो यू नो व्हाट आर दी बैंकिंग। जस्ट बैंकिंग में आपको सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वगैरह, बट हियर ओनली वन अकाउंट यू विल स्टडी एंड दैट विल बी अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हाउ यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट व्हाट मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट you have deposited certain amount monthly, because in recurring deposit amount is deposited monthly. So how will you calculate interest on that amount? The formula is I equal P into n plus 1 into R divided by 2 into 12 into. This is the first formula, beta. Only two formula is here in this chapter, banking. The first one is interest equal P into n plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100. Here what is I? You know, I stands for interest. P stands for principal value, principal. ठीक है, डिपॉजिटेड मंथली, डिपॉजिटेड मंथली, एंड n is the number time in months, time in month, time in month, n is time in month। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिखते हैं। P stands for principal, N stands for time in months, and R is the rate of interest। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फॉर्मूला to find the rate of interest deposited any amount for a certain period of time in a recurring deposit account। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल, देखो फॉर्मूला इज I equal P into n plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100. This is the formula for the interest. P is the principal amount which is deposited monthwise, N is the time in month, and R is the rate of interest per annum, and 2 into 12 into 100। ठीक है, देखिए P वो अमाउंट है जो आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मंथली जमा करोगे। अब बेटा यहाँ पे हम अकाउंट की ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है क्या है, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इन चीजों को हम कल आपसे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन के ही तहत हम बात करेंगे। वैसे आपको बता दें, फिक्स्ड डिपॉजिट जो अकाउंट होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी भी बैंक में आप एक फिक्स टाइम के लिए सबमिट कर दें। जैसे मान लो अगर कोई आप 5000, 10,000, 1 लाख जो भी आप अगर 5 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर जितने साल के लिए आप जमा कर रहे हो, उसके बाद ही आप उसको पैसे को आप पा सकते हो भी आप विद इंटरेस्ट।
उससे पहले आप उस पैसे को आप अपने अकाउंट से विथड्रॉ नहीं कर सकते। विथड्रॉ मीन्स निकालना निकालना, वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आप पैसे जो है कभी भी किसी भी टाइम जमा कर सकते हो। आपका उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो PRT अपॉन 100 के हिसाब से लगता है। आप पहले भी फॉर्मूला देख चुके हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT अपॉन 100। ठीक है, वो उस पे ईयरली जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है साल के अंत में। यहाँ पे आपको जो बातें होती हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, इसमें आपको जो भी एक मंथ वाइज जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या डिपॉजिट अमाउंट जो है डिपॉजिट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं P इक्वल P इंटू N इंटू N प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इसको जरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू से देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि समवन जैसे सपोज दैट अच्युत त्रिपाठी, ठीक है, has and recurring deposit account, डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंट। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन को समझना, उसकी थीम को समझना, कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अच्युत हैव अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, एंड he deposit rupees 500 per month in his account। अपने अकाउंट में पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 500 rupees he is depositing every month in his recurring deposit account and bank for how many years? For 5 years। मान लो आपको 5 years के लिए he is depositing and after at interest at rate of interest is 10% per annum। क्लियर है? 10% पर annum। देखो बेटा, कह रहा है कि अच्युत त्रिपाठी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड ही इज डिपॉजिटिंग 500 rupees per month for 5 years at the rate of interest 10%। क्वेश्चन सेम आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही आने हैं। यहाँ पे नेम चेंज होगा, यहाँ पे अमाउंट चेंज होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, यहाँ टाइम चेंज होगा, but the questions will be same। You have to follow the same step। So see here what is the step। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि in how much interest he will get, interest, how much interest he will get after the maturity time। What is the maturity time? Maturity time is the time for which he has deposited the account। So here he has deposited his amount for the 5 years। ठीक है, 5 years के लिए here he is depositing 500 rupees per month। So interest will be also calculated for the 5 years। And you know what is the formula to interest the calculate? You know very well कि I equal P into N plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100। This is the formula। P into N plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100। Okay? Listen, what is P here? Who will tell me? What is the value of P here? 500। Yes, 500। Or next year. Here, just you reply in chat box, beta. Yes, 500. And here is N into N plus 1। I have told you कि N is the time in month, but here
हाँ, yes, yes. It is given 5 years, so the total is 60 months. So P just put here P equal 500 and N equal 60 because 5 years and in 1 year 12 months. So 12 into 5, 60. And N plus 1, 60 plus 1, 61 into R, it is given 10 divided by 2 into 12 into 100। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला था। जस्ट फॉर्मूले में आपको रखना है P इंटू एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। Now after simplifying you will get the Faiz Ahmad has already find 7625। very good students। what is the amount? Interest some, हाँ बेटा रिप्लाई कर दो once again। 7625 is 7625 rupees। This is the interest which he will get after the 5 years। 5 साल बाद उसको 7625 रुपीस मिलेगा if he is depositing 500 per month for 5 years। अच्छा बेटा चलो, अगर इंटरेस्ट की बात आपसे नहीं करें, विदाउट इंटरेस्ट वो बैंक में कितना पैसा जमा किया वो टेल मी। अगर हाँ रिप्लाई करो बेटा। अगर हम इंटरेस्ट काउंट न करें तो कितना पैसा 5 years तक उसने जमा किया टोटल? हाउ मच? रिप्लाई चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा, आवाज पड़ रही है इसलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। 30,000। गुड। P इंटू एन होगा, देखो P इंटू एन ये अमाउंट होगा जो he will deposit in his account। P इंटू एन, तो P is how much? 500 and into n 60, so this is equal to P into n, this is equal to the double zero and zero, double zero and zero of which 5 6 are 30। so definitely 30,000 is the amount he will deposit। ठीक है, अब देखो अगर 30,000 डिपॉजिट किया है फॉर 5 year 500 के हिसाब से, तो 7,625 रुपीज he will get the time of मेच्योरिटी। तो टोटल अगर बात करें तो 30 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 30,700 37,625 रुपीज। ठीक है बेटा, तो दैट विल बी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड जो आपसे बोले कि व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू इज, मैच्योरिटी वैल्यू इज टोटल अमाउंट ही विल गेट आफ्टर द completing the periods। so total time is 5 years, so the formula is P into n plus I। this is the formula P into n plus I। P into n is the amount he has deposited, so 500 multiply 60 and plus 7,625, the total is 37,625। this is the maturity value, maturity amount। it means he will get after 5 years 37,625। अब देखो आपसे अभी हमने आपको एक नाम लिया था, सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में बात किया था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? हु विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर